हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में। तो पिछले वीडियो में आप लोग ने देखा था कि अपसारी किरणपुंज के बारे में हम आप लोग को बताए थे, उसके बारे में जानकारी दिए थे। तो आज उसके आगे पढ़ेंगे, आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो आज जो पढ़ना है, आप लोग को जानना है, वो है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो प्रकाश का प्रवर्तन देखिए क्या है। प्रकाश के किसी वस्तु से, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश टकराकर लौटेगा कैसे, देखिए। जब किसी चिकनी सतह पर, सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई चिकनी सतह है, अगर इस तरह से कोई चिकनी सतह है, दर्पण है मान लीजिए, इस पर अगर प्रकाश पड़ता है तो वह लौट जाता है। उसका देखिएगा कि दूसरे तरफ कहीं उसका बिंब बनेगा। और जब कोई चिकनी सतह पर, कोई भी चिकनी सतह, जैसे थाली का पीछे का भाग जो होता है चिकना होता है, उस पर अगर प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश जो होता है कहीं दूसरे मतलब देखिएगा तो उसका बिंब बनेगा, तो वो लौटता है। प्रकाश क्या होता है, टकरा जाता है और लौट जाता है चिकनी सतह पर। तो वही प्रकाश का प्रवर्तन है। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश उसी वस्तु से टकराकर लौटता है जो जिसकी सतह जो होती है चिकनी होती है, चमकीली होती है, उससे प्रकाश लौटता है टकराकर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए है कि प्रवर्तन के नियम। प्रवर्तन के नियम जो होते हैं, प्रवर्तन के नियम वो क्या होते हैं? ठीक है। प्रवर्तन में किन नियमों का पालन किया जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक। तो देखिए, प्रवर्तन के नियम पहले क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को प्रवर्तन के नियम कहते हैं। प्रवर्तन के नियम क्या है? तो पहले ये जो बताया गया है, प्रवर्तन के नियम का मतलब परिभाषित किया गया कि प्रवर्तन के नियम किसे कहते हैं, उसके बारे में। तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को प्रवर्तन के नियम कहते हैं। तो ठीक है, ये तो प्रवर्तन के नियम के बारे में जान लिए। अब प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या है? प्रकाश के प्रवर्तन, जो प्रवर्तन की क्रिया होती है, उसमें किन नियमों का पालन किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो देखिए, प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम दिए गए हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हैं, वो कौन कौन है देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिखेगा, रुकिए। प्रवर्तन के नियम जो है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतित किरण, यहाँ पर देखिए दिखेगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा है नियम, ये फर्स्ट नियम है। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। मान लीजिए इसको इस प्रकार से दिखाते हैं। मान लीजिए कोई चिकनी सतह है, क्योंकि परावर्तन की क्रिया किस पे होती है? चिकनी सतह पे होती है। मान लीजिए कोई समतल दर्पण है या कोई भी दर्पण है, तो चिकनी सतह है, दर्पण जो होता है बहुत चिकना होता है। तो अगर इस प्रकार से इधर से प्रकाश आ रही है, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि प्रकाश इधर से आ रही है, ठीक, तो जहां से प्रकाश आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। और जो लौटती है, प्रकाश जब पड़ता है ना किसी बिंदु पे, वो लौट जाता है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ये परावर्तित किरण हुआ। प्रकाश इधर से आ रहा था, इधर
लौट रहा था। ठीक, तो इधर से आने की, प्रकाश की किरण के आने की क्रिया जो होती है वो आपतित किरण कहलाती है, और जो प्रकाश इधर चला गया, बिखर गया, लौट गया, तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और इसी पर जो यहाँ पर अभिलंब, अभिलंब कहने का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए वापस लौटती है, तो इसको अभिलंब कहा जाता है। क्या होता है? अभिलंब कहा जाता है। और इधर की जो, इधर यहाँ पर जो कोण बनेगा और इधर का जो कोण बनेगा वो सेम कोण होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर 90 डिग्री का कोण है तो यहाँ पर भी कितना बन जाएगा, इधर का जो कोण रहेगा, इधर का कोण रहेगा, दोनों का यहाँ पर तो बीच से रेखा गई है ना, तो इधर का और इधर का दूरी, एंगल जो रहेगा, जितना भी आएगा कोण, वो बराबर डिग्री का कोण बनेगा। इसीलिए होता है वो जो अभिलंब जो होते हैं एकदम बराबर भागों में बांटता है दोनों कोण को। ठीक, यही है कि आपतित किरण परावर्तित किरण के और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो है तीनों एक ही समतल में। देखिए इसी बिंदु पर आकर ना, यहाँ पर इसका जो समतल है जो क्या है, एक इसी बिंदु पर मिल रहे हैं सब, वही है, ये फर्स्ट नियम है। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। हम अभी बताए आप लोग को कि इधर जो कोण बनेगा और इधर का जो कोण रहेगा, दोनों का अगर जो एंगल से नापा जाता है तो वो दोनों का डिग्री जो रहता है सेम आता है, सेम एंगल का रहता है कोण। ठीक, यहाँ पर देखिए अब हम जो बता रहे थे, जो हम आगे इसी को हम बता चुके हैं अभी आप लोग को एग्जाम्पल देकर, मगर फिर भी इसका हम डिफिनेशन देख लीजिए आप लोग। आपतित किरण, आपतित किरण क्या है? तो देखिए किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और देखिए सतह क्या हुआ, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और सतह क्या हुआ, सतह जो होता है वो जो हम अभी बताए आप लोग को, चिकनी सतह जो होती है किसी दर्पण का, वही हुआ सतह। वहीं पर अगर प्रकाश पड़ता है तो उसको, जहाँ से प्रकाश आ रहा है उसको क्या कहेंगे, आपतित किरण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु है जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। वो हम अभी आप लोग को बता चुके हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या है? जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जो हम अभी आप लोग को बता चुके हैं कि जैसे किरण आती है उधर फिर लौटती है, जो लौटती है किरण उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर क्या कहते हैं, अभिलंब। जो हम बताए थे कि 90 डिग्री का कोण बनता है। और दूसरा है आपतन कोण। आपतन कोण क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, उसे आपतन कोण कहते हैं। नेक्स्ट है परावर्तित किरण, या नहीं परावर्तन कोण है। देखिए परावर्तन कोण है, यहाँ पर परावर्तन कोण है। तो परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इस प्रकार से हम आप लोग को समझा दिए थे, आगे वहाँ पर देख लीजिएगा। और यही सब डिफिनेशन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आगे एग्जाम में आप लोग को काम देगा। तो आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।